तो दोस्तों आज का ये वाला वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर हम दो मिड रेंज प्रोसेसर्स को कंपेयर करने वाले हैं। पहला हमें क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलता है और दूसरा हमें मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक हीलियो G85 देखने को मिलता है। तो डिटेल से इस वाली वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही प्रोसेसर्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले CPU के साथ में। तो दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर हमें 8 कोर CPU देखने को मिलते हैं। कोर्स के बारे में अगर हम डिटेल से बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के कोर्स के साथ में। तो यहाँ पर 4 कोर्स हमें देखने को मिलते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर और बाकी के बचे हुए 4 कोर्स देखने को मिलते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ पर। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अगर हम मीडियाटेक हीलियो G85 के कोर्स की बात करते हैं तो 6 कोर्स हमें 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलते हैं और बाकी बचे हुए 2 कोर्स हमें 2 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलते हैं। CPU फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं यानी कि CPU की स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल सेम हमें इन दोनों ही मिड रेंज प्रोसेसर्स के अंदर देखने को मिलती है 2000 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि बिल्कुल सेम हमें CPU की फ्रीक्वेंसी या CPU की स्पीड देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रोसेस के ऊपर या फिर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र डालते हैं तो ओवरऑल इसी CPU सेक्शन के अंदर जो विनर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662, क्योंकि यहाँ पर हमें 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी हमें मीडियाटेक हीलियो G85 की देखने को मिलती है। और जितनी कम हमें फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि जितनी कम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी हमारा प्रोसेसर कम बैटरी को कंज्यूम करते हुए उतनी ही तगड़ी परफॉर्मेंस देगा, यानी कि बैटरी एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी और साथ ही में परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर CPU के सेक्शन में हम कह सकते हैं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 विनर है। आगे बढ़ते हुए अगर हम ग्राफिक्स की बात करते हैं GPU की यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के साथ में। तो यहाँ पर हमें एड्रीनो 610 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं हीलियो G85 की तो यहाँ पर हमें माली G52 देखने को मिलते हैं। इसके अलावा GPU फ्रीक्वेंसी यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की फ्रीक्वेंसी या स्पीड से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी गेमिंग पर। आपकी गेमिंग के अंदर जो GPU की परफॉर्मेंस है यानी कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस है, कितने स्मूथली ग्राफिक्स रन करते हैं, कितना स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो GPU की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी कि कितना आपका गेम लैग होगा या फिर नहीं होगा ये GPU की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो GPU की फ्रीक्वेंसी पर अगर हम नज़र डालते हैं तो 600 मेगाहर्ट्ज़ हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 की देखने को मिलती है और मीडियाटेक हीलियो G85 की हमें 1000 मेगाहर्ट्ज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें नो डाउट काफ़ी अच्छी GPU फ्रीक्वेंसी या GPU स्पीड देखने को मिलती है मीडियाटेक हीलियो G85 के अंदर। तो इसी से हम कह सकते हैं कि ग्राफिक्स के मामले में अगर आप गेमिंग के लिए प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर हीलियो G85 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बजाय कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के। और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं रैम की तो दोनों के अंदर ही हमें LPDDR4X तक का रैम सपोर्ट देखने को मिलता है। ये आपकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ब्रांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके स्मार्टफोन के साथ में आपको कौन सा रैम टाइप देखने को मिल रहा है। ये एक देखने लायक बात है जब भी आप अपना नया स्मार्टफोन सेलेक्ट करते हो। इसके अलावा यहाँ पर रैम स्पीड की अगर हम बात करते हैं यानी कि रैम फ्रीक्वेंसी की तो यहाँ पर 1866 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम स्पीड हमें देखने को मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के अंदर। साथ ही में 1800 मेगाहर्ट्ज़ हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 की देखने को मिलती है। इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर यही रैम स्पीड डिपेंड करती है, यानी कि रैम की फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। साथ ही में दोनों ही प्रोसेसर्स मैक्सिमम 8 GB तक रैम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मिड रेंज के अंदर इतनी रैम हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। 3-4 GB तक की रैम इस प्रोसेसर के साथ में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की यानी कि स्टोरेज टाइप के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने डिटेल से स्टोरेज टाइप को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 की स्टोरेज टाइप से। तो यहाँ पर हमें eMMC 5.1 का सपोर्ट और साथ ही में UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा मीडियाटेक हीलियो G85 के अंदर हमें UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ हमें eMMC 5.1 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे के अंदर अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के अंदर UFS 2.1 का
सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि ये वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपकी रीड एंड राइट स्पीड के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी तगड़ी रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलेगी बजाय कि eMMC 5.1 के। तो ऐसे के अंदर ये भी एक ध्यान देने लायक बात है कि जब आप अपना स्मार्टफोन खरीदो तो आपको स्टोरेज टाइप कंसीडर करनी चाहिए eMMC 5.1 है या फिर UFS 2.1, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। यानी कि जो रैम है और स्टोरेज टाइप है दोनों मिलकर के एक साथ काम करती है, जिससे कि ऐप के खुलने का टाइम या फिर ओपन होने का टाइम, साथ ही में गेम के ओपन होने का टाइम और भी काफ़ी सारी मल्टीटास्किंग स्मूथ हो जाती है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 UFS 2.1 के सपोर्ट के साथ में आगे निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के अंदर हमें 390 और 150 Mbps की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है। साथ ही में 300 और 100 Mbps की हमें MediaTek Helio G85 के अंदर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है। खैर इतनी स्पीड हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलती है और ये 5G प्रोसेसर्स भी नहीं है, ये 4G ही प्रोसेसर है। तो ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला नहीं है कि इस बेसिस पर हम डिसाइड करें। इसके अलावा कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ और वाईफाई की अगर हम बात करते हैं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 आगे है। यहाँ पर ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, साथ ही में वाईफाई 6 का है। और अगर हम बात करते हैं MediaTek Helio G85 की तो ब्लूटूथ 5 का ही सपोर्ट है, साथ ही में वाईफाई 5 का ही सपोर्ट है। तो ऐसे के अंदर ये भी देखने लायक बात है कि मैक्सिमम सपोर्ट तो वाईफाई 6 तक का है और ब्लूटूथ में 5.1 तक का है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के अंदर। लेकिन एक्चुअली आपके स्मार्टफोन के अंदर कौन सा सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये भी स्मार्टफोन खरीदते टाइम एक ध्यान देने लायक बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉन्च डेट की तो जनवरी 2020 के अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 लॉन्च देखने को मिला था और अप्रैल 2020 के अंदर MediaTek Helio G85 लॉन्च देखने को मिला था। यानी कि हम कह नहीं सकते हैं कि ये नया है या पुराना है, क्योंकि आसपास ही लॉन्च देखने को मिले हैं ये दोनों ही प्रोसेसर्स। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यही क्विक कंपैरिजन इन सभी का, इन दोनों ही प्रोसेसर्स का पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस यही था इस वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और इन्हीं दोनों प्रोसेसर्स को लेकर के डाउट क्लियर हुए होंगे, ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रोएक्टिव।